मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, क्या तंत्र प्रयोग होता है? किसी पर किया जा सकता है? और क्या तंत्र प्रयोग से उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर किया गया है उसकी जिंदगी को तबाह किया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम सबके मन और मस्तिष्क में जरूर गूंजते हैं। अब एक बात को हमें समझना होगा कि दुनिया में अगर कोई शब्द बना है तो उसका कोई वजूद जरूर होगा। बहुत 5000 साल पहले से भी हम सुनते आ रहे हैं हमारे शास्त्रों में कि पुष्पक विमान में माता सीता और प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, क्योंकि वो पुष्पक विमान रावण का था। तो विमान शब्द उस वक्त था, तो आज हम विमान में घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कई हजारों सालों से चले आ रहे हैं। कुछ का वजूद खत्म हो गया है, लेकिन था जरूर। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दुख से कम दुखी हैं और आपके सुख से ज्यादा दुखी हैं। इस वजह से हमें कई बार ऊपरी हवा का असर, तंत्र प्रयोग का असर, कई बार टोने टोटके का असर हमें होता है। लेकिन क्या वो वाकई में असर करता है? क्या हर एक पर वो असर कर सकता है? क्या हम इसका बचाव कर सकते हैं? ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हमें चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि तंत्र प्रयोग में सच्चाई 100% है। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं जिन प्रयोगों को करके आप अपनी जिंदगी में खुद की तब्दीली भी ला सकते हैं और किसी को दुखी भी कर सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे तांत्रिकों को मैं पर्सनल जानता हूं जो कि अमरकंटक के जंगलों में रहते हैं मध्य प्रदेश में, और वो पलक झपकते ही कई बहुत सारे कर्म कर बैठते हैं। लेकिन अगर हम किसी का बुरा करवाने के लिए कर्म करते हैं या करवाते हैं तो उसका असर हमें जरूर नेगेटिव मिलता है। इसलिए बहुत सोच समझ के इन पर विश्वास करना चाहिए और इन कर्मों को करना चाहिए। दूसरी बात, कई बार हम किसी के साथ भोजन करते हैं, उस व्यक्ति पर ऊपरी हवा का असर है, उसके साथ एक ही थाली में हम भोजन करते हैं, हमें तंत्र प्रयोग का असर हो सकता है। कई बार किसी तांत्रिक प्रयोग वाले व्यक्ति के साथ हमारा संबंध हो जाता है, फिजिकल रिलेशन हो जाता है, पति पत्नी जिस प्रकार से होते हैं, तो उसका असर हमें जरूर मिलता है। कई बार ऊपरी हवा के साथ साथ किसी ऐसी जगह पर हम चले जाते हैं जहां पर तांत्रिक प्रयोगों का साया है और उसके स्थान पर हमारे जाने या वहां से विचरण करते हुए हमें उसका असर मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनके पेड़ के नीचे संध्या के समय नहीं बैठना चाहिए या वहां से नहीं गुजरना चाहिए, हमें तांत्रिक प्रयोगों की हवा लग जाती है। इतने सारे प्रयोग होते हैं, तो हम ये पता कैसे लगाएं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हो चुका है? इसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, कुछ ऐसे कारण बता रहा हूं। अगर वो कारण आपके साथ होते हैं तो आप समझ लीजिए कि किसी प्रकार का टोना टोटका, जादू, ऊपरी हवा, इसका असर आपके ऊपर हो चुका है। रात को जब आप सोते हैं, जहां पर भी आप सोते हैं, पलंग हो, छत पे सोते हैं, वहां पर अपने सर के तकरीबन 2 फीट के दायरे में एक तांबे के लोटे में पानी भर के रख दीजिए। उसके बाद उसके साथ में अपने घर के भीतर कोई भी गमला है, कोई बगीचा है, उसकी मिट्टी ले लीजिए और वो उस पानी के अंदर डाल दीजिए शाम के समय, और आप सो जाइए। सुबह उठकर उस पानी को किसी भी गमले में, क्या अपने बगीचे में डाल दीजिए, किसी पौधे में डाल दीजिए। अगर वो पौधा अगले 7 दिन में मुरझा जाता है, वो पूरा सूख जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग का असर है। दूसरा प्रयोग, रात को सोते समय एक नींबू जो कि हरा होना चाहिए, वो तकिए के नीचे रख दीजिए जहां पर आप सोते हैं, और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया मेरे ऊपर हुई है इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया, रंग काला हो जाता है या काले के आसपास नीले रंग का हो जाता है, तो समझ लीजिए कि तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है। यदि बार बार घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, अकारण पसीना सा आने लगता है, मान लीजिए आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसकी घबराहट होती है, तो ये एक जायज घबराहट है, लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी घबराहट बार बार होती है। एक अज्ञात भय हमेशा बना रहता है, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन अक्सर हमें घबराहट, बेचैनी, डर बना रहता है। हम ईसीजी निकालते हैं, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो सब कुछ ठीक आता है, लेकिन हमें यह समझ में आ जाता है कि मुझे वाकई में अंदर भीतर में कुछ आवाज़ आ रही है, तो समझ लीजिए कि तंत्र प्रयोग आपके ऊपर हो चुका है। अगला प्रयोग,
आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा आदि घूमते दिखे जो पहले नहीं घूमते थे, तो समझ लीजिए कि आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई बड़ी विपदा आने वाली है तंत्र प्रयोग के कारण। आपको अचानक भूख लगती है, लेकिन जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपका खाना खाने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि ये भूख गायब हो चुकी है। भोजन में अक्सर आपको बाल, कंकड़ या इस प्रकार की चीजें अगर मिलती है जो कि घर में और किसी को नहीं मिलती है लेकिन आपको जरूर वो दिखाई देती है और मिलती है, तो समझ लीजिए कोई प्रयोग आपके ऊपर हो चुका है। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगता है, कोई बच्चा रोने लग जाता है, किसी को उसी वक्त चोट लगती है, ये आप नोट करिएगा घर के अंदर कि उसी वक्त कोई ऐसी क्रियाएं आपके पास होती है, तो समझ लीजिए कि कोई नहीं चाहता है कि आपके घर में शांति हो जाए। घर के मंदिर में अचानक आग लग जाए, बार बार दीपक का बुझ जाना, बिना किसी हवा के, पंखे के, कूलर, एसी के आपका दीपक बार बार बुझ जाता है। घर के किसी सदस्य की मृत्यु कम उम्र में बिना किसी कारण के अगर हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके पितृपक्ष और तंत्र प्रयोग का असर आपके ऊपर हो रहा है। घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पड़ना, एक को ठीक करवाए दूसरा बीमार, दूसरे को ठीक कराए तीसरा बीमार, एक ही तरह की बीमारी सबको लग जाए, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाए बिना किसी बीमारी के, शरीर पर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, घर में अचानक गंदी बदबू आने लग जाना बिना किसी कारण के, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई हमारे घर में आसपास घूम रहा है, कोई परछाई हमें दिखती है, ये सारे कारण तंत्र प्रयोग के हैं। आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि अचानक से मैं जो बुजुर्ग हो रही हूं या मैं पहले जो दिखती थी या दिखता था वैसा अब नहीं दिखता हूं। पिछले साल के फोटो और कई सालों तक एक जैसे दिखते थे, लेकिन अब अचानक मेरे अंदर तब्दीली आने लगी। आपके पहने हुए कपड़े अचानक फट जाएं, उस पर स्याही या अन्य किसी प्रकार का दाग लग जाए, दीवारों पर आपको जो खून के धब्बे दिखने लग जाए, ये सारे तंत्र प्रयोग के असर हैं। घर के अंदर या बाहर नींबू, सिंदूर, राई, हड्डी आदि का बार बार मिलना, घर के आसपास किसी प्रकार के धान मिल जाना, मिर्ची मिल जाना, ये सारे कारण तंत्र प्रयोग के हैं। चतुर्दशी या अमावस्या को घर के किसी भी सदस्य या आप खुद अचानक बीमार हो जाए या चिड़चिड़ापन आने लग जाए, घर में रुकने का मन ही नहीं करे, घर में आते ही भारीपन लगने शुरू हो जाता है, जब आप बाहर रहें तब आप ठीक रहते हैं, ये सारे कारण है कि कोई ये चाहता है कि आप सुखी ना रहें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सुखी रहें और आप भी यही चाहते हैं, पर इसके लिए किया जाए। सबसे पहला काम तो दुनिया में किसी से भी वैर विरोध रखने का काम मत करिए, क्योंकि हर एक से प्यार मोहब्बत से रहिए ताकि अगले इंसान को यह मौका ही ना लगे कि वो आपका कुछ बुरा करे। आप खुद पहले तो भला करना शुरू करिए, दूसरों की तारीफ करना शुरू करिए, किसी के विवाद में मत पड़िए और किसी से दुश्मनी मत करिए ताकि वो ये कर्म ना करे। दूसरी बात, कोशिश करें कि बाहरी किसी व्यक्ति के साथ भोजन थाली में, एक ही थाली में नहीं करना चाहिए। तीसरा, हमारे यहां पर शास्त्रों में बहुत सारे सुरक्षा कवच बनाने का विधान दिया गया है। हम ये तो नहीं कर सकते कि जो लोग तंत्र प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों को ही रोक दें, क्योंकि एक को रोकेंगे दूसरा करेगा। अमरकंटक में रोकेंगे, कोई हमें मध्य प्रदेश का किसी और राज्य से करना शुरू कर देगा, राजस्थान में रोकेंगे तो कोई महाराष्ट्र में कर देगा। कई प्रकार के जानकार लोग होते हैं, लेकिन हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हम अपना सुरक्षा तंत्र अपने आसपास जरूर बना के रखें। इसके लिए शास्त्रों में तंत्र रक्षा कवच बनाने की विधि बताई गई है। आप इस कवच को बनाइए, स्वयं बनाइए, मैं आपको इसकी विधि भिजवा दूंगा, लेकिन ये कठिन है। अगर आपसे नहीं होता है तो जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके तंत्र रक्षा कवच को प्राप्त करिए और उससे सदैव के लिए गले में धारण करिए, अपने पर्स में रखिए, सिरहाने पर रखिए। यह कर्म हमें जरूर करना चाहिए। तीसरा काम, बिना किसी को बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग 4 लोग 40 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने घर में बैठकर, लेकिन आप 7 अलग अलग प्रकार के धान ले लीजिए।
उस धान को इकट्ठा करके अपने घर की छत पे, किसी का छत नहीं है, बैल्कनी है, वहां रख दीजिए। 5-7 दिन के बाद आप देखिए कि कौन सा ऐसा धान है, अनाज है जो सबसे कम किसी ने खाया है। जीव जंतु, जो भी पशु है, पक्षी है, उन लोगों ने जिसने नहीं खाया है, उस धान को आपको या उस रंग की चीजें हमें दान करना शुरू कर देना चाहिए। और हमेशा पारद शिवलिंग को घर में विराजमान करके उसका पूजन करना चाहिए। इससे तंत्र प्रयोग का असर खत्म हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप निरोगी रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। इस प्राकृतिक और अकारण की आपदाओं से आप सुरक्षित रहें, इसके लिए मैं आपको वो कवच बनाकर जरूर भिजवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।